हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 24। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, एरियर, एडवांस, फॉर फीचर एंड रेशियो कॉन्सेप्ट। उसके बेस पे हमने 7th वीडियो से लेकर 12th वीडियो तक ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिक कवर किया था 4 वीडियो में, 13, 14, 15 एंड 16 में। 17 वीडियो में मैंने आपको सब कुछ रिवाइज करवा दिया था, इश्यू ऑफ शेयर पार, प्रीमियम, एरियर, एडवांस, रीइश्यू और ओवर सब्सक्रिप्शन दी। 18 वीडियो से बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए क्वेश्चन करने प्रोराटा के 37 क्वेश्चन, 8, 9, 10, 40, 41, 42। आज की क्लास में बच्चों हम लोग प्रोराटा का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। बच्चों ये हमारी बेसिक एंट्री है जो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, रोज रिवाइज करवाऊंगा आपको। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू कैपिटल। फिर ड्यू की एंट्री आएगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बुक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये 10 क्या बच्चों हमारे लिए फेस वैल्यू है और ये हमारे इशूड शेयर है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलॉटेड। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर जी। इशू कर रहे हैं हम 30,000 शेयर, एप्लीकेशन आई है 40,000 शेयर की, तो अप्लाइड हो गए 40,000। 10% ऑफ द टोटल एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड द बैलेंस वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस जी। 40,000 का 10%, 4,000 शेयर तो हमने रिजेक्ट कर दिए थी, तो 4,000 पे हो गया जीरो। 4,000 पे हो गया बच्चों जीरो। इशू कर रहे हैं हम 30,000, अप्लाइड कितने थे 40,000, 10% हमने रिजेक्ट कर दिए, 4,000 पे जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 36 पे कितने आ जाएंगे जी, 30 आ जाएंगे जी। 36 पे कितने आ जाएंगे 30, 40,000 माइनस 4,000 और 30,000 माइनस जीरो जी। 40 माइनस 4,000 तो 36,000 पे कितना आ जाएगा जी, 30,000 आ जाएगा जी। क्लियर है यहां तक। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3 एंड बैलेंस कितना बचेगा बच्चों, 5 रुपए ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3 और बैलेंस कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। आगे देखिए जी। एम हु हैड अप्लाइड फॉर 2400 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड जी। एम के पास 2400 शेयर अप्लाइड है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी है, हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड जी। आगे देखिए। एस हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर पेड ओनली 3,000 ऑन अलॉटमेंट जी। उसने क्या दिया है, 3,000 पे दिए हैं अलॉटमेंट पे। आगे ऑन द फेलियर टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एस शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड। तो एस भाई साहब ने हमारे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी है, तो हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखा हो, इशूड, इशूड बोलते हैं इसको या इनवाइटेड एप्लीकेशन भी बोलते हैं जी। क्लियर है जी यहां तक। क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। एक शेयर 10 रुपए का है, एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 3 की है, फर्स्ट एंड फाइनल को 5 रुपए की है जी। इशू कर रहे हैं हम 30,000 शेयर, एप्लीकेशन आई है 40,000 शेयर की, 10% हमने रिजेक्ट कर दिए, तो 4,000 पे क्या होगा जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 36,000 पे कंपनी अलॉट कर रही है 30,000 शेयर जी। एम हु अप्लाइड 2400 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट नहीं दी है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड जी। एस ने सिर्फ क्या दिए, अलॉटमेंट पे 3,000 पे दिए और फर्स्ट एंड फाइनल को नहीं दिए, हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड जी। पहले 2 एंट्री किसकी होंगी, एप्लीकेशन की, फिर 2 एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट की, देन 5वीं एंट्री होगी एम के फॉरफीचर की जी। फिर हम 2 एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, देन 8वीं एंट्री हो जाएगी हमारे पास
फॉर फ्यूचर एस की जी 8 एंट्री होनी है। उसके बाद पेपर में आप लोग वर्किंग नोट बनाओगे तो 8 एंट्री की जगह छोड़ देनी है विद फॉर्मेट, और उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे जी। आइए वर्किंग नोट देखते हैं। एप्लीकेशन 2 की है हमारे पास, और अलॉटमेंट जी हमारे पास 3 रुपए की है जी। एक्सेस का फॉर्मूला होता है बच्चों एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। ये आ गया 8,000। इस कैटेगरी का पैसा हमेशा रिफंड होता है, हम टू बैंक ही करेंगे जी। आगे जी, अब यहाँ पे एक्सेस का फॉर्मूला हो जाएगा एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में 36,000 अप्लाइड माइनस 30,000 अलॉटेड जी, तो 12,000 पे आ गया जी। एक्चुअल का फॉर्मूला होता है ये वाला, नीचे वाला नहीं, ये वाला अलॉटमेंट पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर जी, तो 90,000 आ गया जी। प्रोराटा कहां पे लगता है? जहां पे सर 5 कंडीशन लगती है। ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, हो रहा है जी। कैटेगरी बन रही है, बन रही है। एक्सेस मिल रहा है, मिल रहा है जी। एक्चुअल से कम है। और वहां पर क्या होना चाहिए? एरर होना चाहिए जी। एम ने भी एरर किया है और एस ने भी एरर किया है, तो क्वेश्चन बच्चों 2 वर्किंग नोट बनेंगे, एम के लिए भी और एस के लिए भी, क्योंकि एडवांस मिला है, एक्चुअल से कम मिला है, और वहां पर दोनों ने ही क्या किया बच्चों? एरर किया है, इसलिए यहां पर 2 वर्किंग नोट बनेंगे जी। तो पहले हम एंट्री करते हैं एप्लीकेशन की। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री अप्लाइड से, और अप्लाइड से कितने बच्चों? 40,000 जी। तो 2 इंटू 40,000 कितना आ जाएगा जी? 80,000 जी। अगली एंट्री होती है बच्चों हमारी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, जो क्रेडिट वही डेबिट जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। इशूड क्या होते हैं? अलॉटेड। और एप्लीकेशन कितने की है? 2 की है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 60,000 आ गया जी। इस कैटेगरी का पैसा हमेशा क्या होगा? एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, और इस कैटेगरी पैसा क्या होगा बच्चों? रिफंड होगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर, तो 12,000 पे कहां पे आ रहेंगे? अलॉटमेंट पे, और यहां पे एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड, 8,000 पे बच्चों कहां पे आ रहेंगे? बैंक में आ रहेंगे जी। क्लियर है यहां तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चा अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। अलॉटमेंट 3 रुपए की है, और शेयर्स कितने अलॉटेड? 30,000 जी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000 जी। कितने मिलने चाहिए थे? 90,000। जो डेबिट वही क्रेडिट जी। पहले ही कितने मिल चुके हैं? 12,000 मिल चुके हैं जी। पहले ही कितने मिल चुके हैं बच्चों हमारे को? 12,000 जी। तो अब कितने बचे? 78,000। अभी हमें देखने पर क्या लग रहा है कि एम ने 2400 शेयर पर 3 रुपए नहीं दिए, और एस ने 1500 शेयर पे 3 रुपए नहीं दी। ये ऐसा हमें देखने पर लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जी। तो आइए वर्किंग नोट देखते हैं। 30,000 पे कितने बच्चों? 36,000। हमें अप्लाइड शेयर्स गिवन है 2400 जी। अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड शेयर गिवन हो तो अप्लाइड निकालो जी। अप्लाइड हमेशा बड़े आते हैं, अलॉटेड हमेशा छोटे होते हैं जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। हर जगह हमें मल्टीप्लाई अलॉटेड से करना होता है, चाहे फॉरफीचर की एंट्री है, रीशू की एंट्री है, एरियर है, कुछ भी हो जी। हमेशा हम किससे करेंगे? अलॉटेड शेयर से करेंगे। इंपॉर्टेंस हमेशा अलॉटेड की होती है, और मल्टीप्लाई हमेशा बाहर वाले अमाउंट से करना होता है जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक वर्किंग नोट देखते हैं। एम के पास 2400 अप्लाइड शेयर है, एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 3 की है जी। कैटेगरी थी हमारी 30,000 पे 36,000, अलॉटेड इज टू अप्लाइड। एम के पास अप्लाइड कितने बच्चों? 2400। तो हमें क्या निकालने हैं? अलॉटेड निकालने हैं। जो निकालना है वो ऊपर आएगा और छोटा होगा जी। तो 5 6 5 जा 6 6 जा जी, 5:6। तो अप्लाइड गिवन है, तो मुझे क्या निकालना है? अलॉटेड। तो 5 ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा जी। तो ये कितना आ गया? 2,000 जी। फिर हमारा फॉर्मेट होता है अलॉटमेंट ड्यू। फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर जी। अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपए की है, और कितने शेयर्स हैं? 2,000। अलॉटेड शेयर अप्लाइड नहीं, कितना आ गया जी? 6,000। लेस करते हैं हम एक्सेस, और एक्सेस का फॉर्मूला होता है बच्चों एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। अप्लाइड कितने हैं? 2400, अलॉटेड कितने हैं? 2,000 जी। तो 2 इंटू 2400 माइनस 2,000, 800 जी। तो एरियर कितना आया पहले वाले पर्सन का? 5200। तो एम ने हमें 5200 रुपए नहीं दिए जी। क्लियर है जी यहां तक? अब हम देखने जा रहे हैं जी एस को। कैटेगरी हमारी सेम है,
30,000 पे 36,000, 6 5 जा 6 रेशियो आ गई जी। अब की बार क्या गिवन है आपको, अलॉटेड गिवन है जी। क्या निकालना है हमारे को, अप्लाइड। अलॉटेड गिवन हो तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड निकालो जी। अप्लाइड का आंसर बड़ा आएगा, अलॉटेड का आंसर छोटा आएगा जी। अब मुझे अलॉटेड गिवन थे तो मुझे क्या निकालना है, अप्लाइड। जो निकालना है वो ऊपर आएगा। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड वाली रेशियो ऊपर, अलॉट निकालना है तो अलॉट वाली रेशियो ऊपर जी। तो ये हो गए हमारे 1800 शेयर। अप्लाइड क्या आ गए, ज्यादा आ गए जी। क्लियर है जी यहां तक। अब हम बोलेंगे अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू का फॉर्मूला होता है अलॉटमेंट पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर। याद मत करना कि जो आंसर आएगा उससे करना था, नहीं जी नहीं, अलॉटेड शेयर। तो वो कितने हैं हमारे पास, 1500 है जी। क्लियर है जी। पिछले में अलॉटेड ये आंसर आया था, बच्चे याद कर लेते हैं कि जो आंसर आएगा उससे करना होता, बट नहीं जी, यहाँ पे अप्लाइड गिवन था, मैंने अलॉटेड निकाले थे, मल्टीप्लाई अलॉटेड से किया जी। यहां पर क्या था, अलॉटेड गिवन था, मेरे को अप्लाइड निकालने थे क्योंकि एक्सेस के लिए चाहिए होता है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमेशा अलॉटेड शेयर से करेंगे जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो अलॉटमेंट ड्यू का फॉर्मूला होता है अलॉटमेंट पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर। 3 रुपए की अलॉटमेंट है और 1500 शेयर्स है, तो कितने आगे बच्चों, 4500। क्लियर। लेस एक्सेस, एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड जी। कितना आ गया, 600 जी। हाँ जी बच्चों। इसके अलावा और देखो, जो एस है, एस ने हमें 3000 पे और दिए थे अलॉटमेंट पर जी, पूरे नहीं दिए लेकिन उसने हमें 3000 पे भी दिए। बनते कितने थे, 4500। पहले कितने मिल चुके हैं हमारे को, 600। 3000 हमें और मिल गए जी, तो 3600 मिले हैं। बनते कितने थे, 4500। तो कितना एरियर आ गया बच्चों, 900 रुपए का एरियर आ गया जी इसका। कितना एरियर आ गया इसका, 900 रुपए जी। क्लियर है जी यहां तक। एम ने नहीं दिए 5200 और एस ने नहीं दिए 900 रुपए जी। अब हम एंट्री पास करने जा रहे हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। अलॉटमेंट थी 3 रुपए की, 30,000 शेयर से, कितने आ गए जी, 90,000। फिर बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू अलॉटमेंट, कितने मिलने चाहिए थे, 90,000। पहले ही कितने मिल गए थे, 12,000। तो अब कितने बनते हैं, 78,000। यहां पर 2 पर्सन ने एरियर किया है, एम ने कितने का किया है, 5200 का, एस ने कितने का किया जी, 900 का जी। तो कितना अमाउंट आ गया हमारे पास, 6100 आ गया जी। तो 78,000 में हम लोग लेस कर देंगे 5200 और 900 जी, तो कितना बचेगा हमारे पास, 71,900 रुपए जी। क्लियर है जी बच्चों यहां तक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमने 2 एंट्री पास कर ली है एप्लीकेशन की, 2 एंट्री हमने पास कर ली अलॉटमेंट की। अब हो रहा था फोर फीचर एम का जी। देखो जी यहां पर कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने फोर फीचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट, टू फॉरफिट शेयर, टू उस कॉल का नाम जो मिली नहीं है, या हम लोग क्या बोलते हैं, टू कॉल्स इन एरियर जी। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना आ जाएगा, 5। अप्लाइड से नहीं करना मल्टीप्लाई, इंपॉर्टेंस किसकी होती है, हमेशा अलॉटेड की होती है जी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिट शेयर, टू कॉल्स इन एरियर जी। कितना कॉल्ड अप आ गया हमारा, 5 रुपए, 2 3 5 जी। इनटू किससे करेंगे हम, अलॉटेड से करेंगे। कितने बनते थे, 10,000। अलॉटमेंट 3 इंटू 2,000 नहीं करना, वो हमने कहा निकाल रखी है, वर्किंग नोट में जी, ये निकाली थी 5200 जी, ये निकाल रखी है हम लोगों ने। प्रोराटा का इंपैक्ट 2 जगह पड़ता है, एक पड़ता है फोर्थ एंट्री पे अलॉटमेंट की, और एक पड़ता है बच्चों उसके फोर फीचर की एंट्री पे जी। तो 10,000 मंगवाए थे, कितने नहीं मिले हमारे को, 5200। तो कितने मिल गए हमारे को जी, 4800 मिल गए। कितने मिल गए हमारे को, 4800 कहां पर आ जाएगा, फोर फीचर में आ जाएगा जी। अब किसकी एंट्री करनी है बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है। कितने शेयर इशू किए थे हम लोगों ने, 30,000। 2,000 हमने फॉरफिट कर ली, 2400 नहीं 2,000। तो अब एंट्री कितने शेयर से होगी बच्चों, 28,000 शेयर से होगी। और कितने रुपए की कॉल है, 5 रुपए की। कितने बनते हैं, 1,40,000, 1,40,000। यहां पर क्या हुआ था, जो एस है उसने एरियर किया था कितने का, 5। कितने शेयर्स पे, 1500 शेयर्स पे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। जो डेबिट वही क्रेडिट 140 जी, जिसमें से 1500 शेयर्स पर हमें 5 रुपए नहीं मिले हैं, 7500 नहीं मिले, तो बैलेंस आ जाएगा जी बैंक में जी। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या हुआ बच्चों, एस को हमने फॉरफिट करना है जी। तो कॉल्ड अप कितना आएगा, पूरा 10। फोर फीचर में एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट, टू फॉरफिट शेयर,
टू कॉल्स इन एरियर जी। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप अमाउंट, और कॉल्ड अप अमाउंट कौन सा अमाउंट होता है, जो हमने आज तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। तो एंट्री सेम रहेगी इसकी भी, शेयर कैपिटल डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर और टू कॉल्स इन एरियर जी। तो 10 इंटू 1500, 1800 मत कर देना जी। अब कॉल्स इन एरियर, इसने एक तो हमें अलॉटमेंट नहीं दी थी और एक हमें क्या नहीं दी इसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वो कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी। तो 5 इंटू 1500, और वो हमने वर्किंग नोट में निकाला था अलॉटमेंट का एरियर, कितना था बच्चों वो, 900 रुपए का। तो अलॉटमेंट में कितने आ जाएंगे जी, 900 रुपए आ जाएंगे। तो 900 रुपए अलॉटमेंट के और 7500 रुपए किस चीज के हो गए जी, हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो 8400 आ गया जी। तो 15000 माइनस 8400, 6600 जी। ये फॉरफीचर की। क्वेश्चन में रीइश्यू के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हमें यहीं पे क्वेश्चन खत्म करना है। 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, देन एम के फॉरफीचर की एंट्री, 2 फाइनल कॉल की, देन एस के फॉरफीचर की एंट्री जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से प्रोराटा का एक क्वेश्चन और कवर कर लिया है जी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एक और क्वेश्चन कवर करेंगे। अच्छा सा मेरा पूरा फोकस यही है कि आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊं और साथ साथ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन तो प्रोराटा के आपको करवा ही दूं, ताकि आप चाहे डीके सर की बुक का क्वेश्चन हो, चाहे टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन, आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, एग्जाम के क्वेश्चन हो, आप बहुत ही प्यार से कर सकेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट भी आते होंगे और हमने प्रैक्टिस भी कर रखी होगी। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।